और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। 15 फरवरी को कांग्रेस और बसपा के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा और कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि होली से पहले ये पीडीए होली मिलन हो रहा है, जिसमें मकान बदल रहे हैं लेकिन मोहल्ले नहीं बदल रहे। अखिलेश यादव ने इस ज्वाइनिंग को पीडीए की जीत बताया और कहा कि इससे समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जब से पूर्व मंत्री फूल बाबू समाजवादी पार्टी में आए हैं, तब से किसी का फूल मुरझा रहा है। उन्होंने शेर और शायरी के जरिए विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नेताओं के मकान बदल रहे हैं लेकिन उनका पुराना रुख नहीं बदला है। इसके अलावा उन्होंने जेट से घबराए नेताओं पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की दिशा तय करती है। अखिलेश ने नोटबंदी के फैसले को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि फैसला भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था। एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। दिशा में नई चीजें आ रही हैं, तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। तंज कस रहे हैं लगातार। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान बोलते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा था। बहुत शंकराचार्य के मुद्दे पर बहुत सारा जवाब दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश जो है इस मौके पर जवाब दे रहे हैं और पीडीए होली मिलन से पहले एक तरह से यह होली मिलन जैसा समारोह बता रहे हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव होने वाले हैं और उनका कहना है कि मकान बदल रहे हैं लेकिन मोहल्ले वही वही हैं। यानी जो नेता आ रहे हैं वो पीडीए वाले हैं, पीडीए की सोच वाले हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो एक जमाने में बसपा के कद्दावर नेता रहे, बाद में कांग्रेस में चले गए। जयकरण वर्मा साहब जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। जयकरण जी, अखिलेश यादव जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और ये माना जा रहा है कि आजम खान जी की वजह से जो मुस्लिम राजनीति में जो एक थोड़ा सा गैप आ गया है, नसीमुद्दीन उसको भर देंगे समाजवादी पार्टी में। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हर पार्टी का अलग अलग मामला है। समाजवादी पार्टी का अपना मामला है, कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है। समाजवादी पार्टी में कौन किस जगह पर जाता है, क्या मिलता है, क्या जिम्मेदारियां दी जाती है, ये समाजवादी पार्टी का निर्णय है। उस पर हम लोगों का कुछ नहीं कहना। हाँ, है कि कांग्रेस पार्टी इस समय, या आप जब से देख रहे होंगे, जब से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है देश में चाहे प्रदेश में, लगातार हर उन मुद्दों पर काम कर रही है जो अन्य पार्टियां नहीं कर पा रही। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, या वर्तमान में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय साहब हो, आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं होता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ना उठाया हो। संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, जहां भी आवश्यकता पड़ती है पूरे प्रदेश में वो जा करके एक बुलंद आवाज बनने का काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो समाजवादी पार्टी का मामला। जयकरण जी, आपकी पार्टी के नेता को तोड़ लिया, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और आपके साथ दोस्ती है उनकी, साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, जो है ये कैसी दोस्ती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये नेताओं का अपना काम करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बीएसपी में थे, बसपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से वो समाजवादी पार्टी में गए, ये उनकी विचारधारा हो सकती है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हर विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज समय है संघर्ष करने का, लड़ने का, भिड़ने का, जनता के लिए अपने आवाज उठाने का, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई सांसद बनने के लिए परेशान है, कोई विधायक बनने के लिए परेशान है, कोई जनता की आवाज कैसे बुलंद हो, हम जनता के लिए खड़े कैसे रहें। जैसे आपने देखा होगा हमारे माननीय राहुल गांधी जी को भरे सदन में किस प्रकार से उनको बोलने नहीं दिया जाता, सदन में उनके राहुल गांधी जी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यूपी की बात करें जयकरण जी, तो आपको लगता है कि अब जो समाजवादी पार्टी में नेता शामिल हुए हैं, इनसे जो है पीडीए गठबंधन मजबूत हुआ है, इतना तो मानेंगे ना आप? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी का जो कार्य है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कौन क्या कर रहा है,
कैसे कर रहा है इससे हमारा क्या लेना देना। मैं हमारी पार्टी 17 तारीख को महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, मनरेगा, जो भी व्याप भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश की तानाशाही को लेकर के हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं। तो ये हमारे पार्टी का निर्णय है ना, हम सड़कों पर उतर रहे हैं ना, हमारा जो काम हम उसको करने जा रहे हैं। कौन पार्टी क्या कर रही है, अभी आप ये पूछ रहे भाई वो फला पार्टी नहीं कर रही, आप क्यों कर रहे हो? तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें विपक्ष में है, हमें जनता की आवाज बनना है। हम उस हर कार्य का विरोध करेंगे जो सरकार जनता के खिलाफ निर्णय ले। ठीक है जयकरण जी, ठीक है। अब कांग्रेस में थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।